भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में छिपा एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। क्या सच में यहां एक ऐसा पुल मौजूद है जिसे भगवान राम की सेना ने बनाया था, या फिर यह सिर्फ प्रकृति का एक अद्भुत खेल है? सैटेलाइट से देखने पर यह एक सीधी रेखा में फैली पत्थरों की कड़ी दिखाई देती है, जिसे हम राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका सच आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब भगवान राम ने वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर एक विशाल पुल का निर्माण किया। कहा जाता है कि इस पुल को पत्थरों से बनाया गया था, और आश्चर्य की बात यह थी कि वे पत्थर पानी में डूबते नहीं थे, बल्कि तैरते थे। इसी पुल के जरिए राम की सेना लंका पहुंची और फिर एक महान युद्ध हुआ, जिसने इतिहास और आस्था दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। अब अगर विज्ञान की नजर से देखें तो आधुनिक तकनीक और सैटेलाइट इमेजेस इस संरचना को साफ दिखाती हैं। नासा द्वारा जारी तस्वीरों में भारत के तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका तक लगभग 48 किलोमीटर लंबी एक चेन दिखाई देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रेत, चूना पत्थर और कोरल से बनी एक प्राकृतिक संरचना हो सकती है, जिसे समय के साथ समुद्री धाराओं ने आकार दिया। लेकिन कुछ शोध ये भी बताते हैं कि इन पत्थरों की बनावट आसपास की समुद्र तल से अलग है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या इसमें किसी मानव हस्तक्षेप की संभावना हो सकती है। इस रहस्य ने केवल वैज्ञानिकों को ही नहीं, बल्कि आम लोगों और सरकार को भी उलझन में डाल दिया। जब सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के तहत इस क्षेत्र में बदलाव करने की योजना बनाई गई, तब लाखों लोगों ने इसका विरोध किया। उनके लिए ये सिर्फ पत्थरों की एक कड़ी नहीं, बल्कि उनकी आस्था और इतिहास का प्रतीक है। ये मामला अदालत तक पहुंचा और आज भी इस पर बहस जारी है कि ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है या केवल एक पौराणिक कथा। तो आखिर सच क्या है? क्या ये पुल वास्तव में भगवान राम द्वारा बनाया गया था, या फिर ये प्रकृति का एक अनोखा चमत्कार है? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी हुई है, क्योंकि विज्ञान हर रहस्य को पूरी तरह समझा नहीं सकता और आस्था हर सवाल का प्रमाण नहीं दे सकती। राम सेतु केवल पत्थरों का पुल नहीं है, ये विश्वास, इतिहास और रहस्य का एक अनोखा संगम है। जब तक इसका पूरा सच सामने नहीं आता, तब तक ये रहस्य लोगों के मन में सवाल पैदा करता रहेगा। अब सवाल आपसे है, आप क्या मानते हैं? ये मानव निर्मित है या प्राकृतिक चमत्कार? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और सोचिए, अगर ये सच में हजारों साल पुराना मानव निर्मित पुल है, तो उस समय की तकनीक कितनी उन्नत रही होगी। बिना आधुनिक मशीनों के, बिना किसी बड़े उपकरण के समुद्र के ऊपर इतना लंबा पुल बनाना, क्या ये संभव था, या हम अभी तक उस ज्ञान को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पत्थर स्थानीय नहीं हैं, यानी उन्हें कहीं और से लाकर यहां रखा गया हो सकता है। वहीं दूसरी ओर कई वैज्ञानिक इसे पूरी तरह प्राकृतिक मानते हैं और कहते हैं कि समुद्र की धाराओं, रेत और कोरल के जमाव से यह संरचना धीरे धीरे बनी होगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी सीधी रेखा जैसी बनावट आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। समुद्र के अंदर की गई कुछ स्टडी में यह भी सामने आया है कि नीचे की परतें प्राकृतिक हैं, लेकिन ऊपर की संरचना अलग दिखाई देती है। क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि प्रकृति के बने आधार पर किसी ने कुछ निर्माण किया हो? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। इतिहास, आस्था और विज्ञान तीनों के बीच फंसा ये रहस्य हमें ये सिखाता है कि हर चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ रहस्य समय के साथ ही खुलते हैं और कुछ हमेशा रहस्य ही बने रहते हैं। शायद राम सेतु भी उन्हीं रहस्यों में से एक है, जो हमें हमारी जड़ों, हमारी कहानियों और हमारे विश्वासों से जोड़ता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक भावना है, एक सवाल है जो हर पीढ़ी को सोचने पर मजबूर करता है। अगर भविष्य में नई तकनीक और रिसर्च इस रहस्य को पूरी तरह उजागर कर दे, तो हो सकता है कि हमें एक ऐसा सच मिले जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल दे। लेकिन तब तक ये रहस्य हमें रोमांचित करता रहेगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये इतिहास की सच्चाई है या सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना? अपनी राय जरूर बताइए, और ऐसी ही और रहस्यमयी और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Before we move on, don't forget to like this video and subscribe. It really helps the channel grow.